नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हमने लास्ट टाइम में ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अब कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने वो कॉन्सेप्ट जरूर देखा होगा और आपने रिवाइज भी किया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, चोर पुलिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, है ना, उस टॉपिक पे, यानी कि चोर पुलिस वाले जो भी क्वेश्चन है, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो वाले क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में, आज इस हम क्लास में क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी बात के, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 1250 मीटर आगे है। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पता है ये जो क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को अभी तक मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ, कभी आप सोचो कि ये क्वेश्चन इस तरीके का एग्जाम में बनता है कि नहीं बनता, तो मैं आपको ये बताना देना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आया है आपके सीजीएल में ही आया है। सीजीएल के 2023 वाले प्री, जो सीजीएल का प्री होता है, उसमें 2023 में आया है ये क्वेश्चन। तो ऐसा है कि इस जो चोर पुलिस में मैंने देखा है, चोर पुलिस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कितने तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कभी चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछेगा, या पूछेगा कब पुलिस वाले ने कितने बजे चोर को पकड़ा या कितने टाइम में पकड़ पाया, कभी पुलिस द्वारा तय की गई दूरी पूछेगा, है ना। तो इस जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम इस क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? इसने क्या किया है, इसमें देखो, अगर पहले मैं आपको फिगर बना के समझाऊं तो देखना जरा कि मैं इसमें ही कह रहा है कि जैसे यहाँ पर पुलिस है, मैं पुलिस को पी लिखूंगी, ठीक है, और चोर को क्या लिखूं, CH लिख दूं या C लिख देती हूँ। ठीक है, वैसे जैसे थीफ होता है उसको तो TH से चोर समझ लो, या चोर ही लिख देती हूँ हिंदी में, ये लो। ठीक है, मान लो यहाँ पे पुलिस वाला इधर है, चोर आगे है, तो इस पुलिस वाले ने इस चोर को 1250 मीटर आगे देखा है। ठीक है, यहां से देखा और फिर दोनों ने भागना शुरू किया है। जब दोनों ने भागना शुरू किया है तो ये बोल रहे हैं कि जब ये भी इस तरीके से यहाँ भागा होगा आगे की तरफ, ये इसके पीछे भागा होगा, और इसकी चाल क्योंकि ज्यादा है तो इसने कहीं आगे जाके इस चोर को यहाँ पे पकड़ लिया होगा, है ना, ऐसे ही हुआ होगा। तो आप मुझे ये बताओ, इसकी चाल हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखी है ना, और हमें किसकी, चोर की चाल भी दे रखी है। चोर की चाल कितनी दे रखी है, चोर की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस फिगर को देख के इतना तो समझ पा रहे हो ना कि चोर ने इतनी दूरी तय करी है ना, और पुलिस वाले ने ये वाली भी दूरी तय की है और ये वाली दूरी तय की है सेम टाइम में, क्योंकि जब पुलिस वाले ने चोर को देखा है तब दोनों ने भागना शुरू किया। वो कह रहा है कि पुलिस वाले ने चोर का पीछा करना शुरू किया। तो मुझे ये बताओ, दोनों ने भागना शुरू किया और एक टाइम पे जाके पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, इसका मतलब दोनों समान समय तक भागे हैं ना, यानी कि यहाँ पे समय समान है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जब मैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का चैप्टर आपको शुरू से लेके करवा रही थी, तो मैंने उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मीटिंग टाइम सेम है, यानी दोनों व्यक्ति जो चले, अगर समान समय तक चले हैं, तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होता है वो उनके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, हाँ या ना। ठीक है, अगर आपको ये चीज याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो, तो मुझे बताओ जब पुलिस वाले ने चोर को यहाँ पकड़ा है तो दोनों समान समय तक भागे, तो यानी कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। अगर स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा तो स्पीड का रेशियो मेरे पास कितना है, 10, 8, यानी कि डिस्टेंस भी इसने चला होगा 10, इसने चला होगा 8। अगर मैं रेशियो निकालू, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, इसका मतलब पुलिस वाले ने और चोर ने, पुलिस वाले ने 5 चला है तो चोर ने कितना चला है, 4। यही तो बात हुई। आप मुझे बताओ, पुलिस वाले ने कितना चला है, यहां से लेके यहां तक चला है, यानी हो गया 5 चला है, और चोर ने कितना चला है, चोर ने यहां से लेके यहां तक चला है, यानी कि चला है 4। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि इसने कितना, ये जो चोर है इसने 1 कम चला है, यानी कि इस चोर ने इतने टाइम में ये 1250 कम चला है। 1 की वैल्यू कितनी है, 1250 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि इस 1 की वैल्यू ये है 1250, यहां से लेके यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 4 है, तो ये वाला 1 ही हुआ ना, क्योंकि चोर ने इतना चला है, पुलिस ने इतना चला है, तो कितना कम चला है,
पुलिस वाले चोर ने पुलिस से कितना कम चला है, 1250 कम चला है, और रेशियो के अकॉर्डिंग 1 कम चला है, तो 1 की वैल्यू 1250 है। तो क्या हम इस 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं? 4 ही तो है जो पुलिस ने चला है, इस 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1250 इंटू 4, 12 चौक 48, 50 चौक 200, यानी कि 5000 मीटर। 5000 मीटर यानी हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर। समझ आए? तो इसमें जो है आपको समझने वाली बात यह है कि इसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, इसमें हमने कॉन्सेप्ट लगाया है जब टाइम सेम है, जब टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन दे दिया। अदरवाइज क्या करना होता, अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगाते तो क्या करना पड़ता, तो आप क्या करते कि रिलेटिव स्पीड लेते हैं, दोनों भाग रहे हैं, फिर ये मीटर है इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, वहां से टाइम निकालते कि कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेगा, यानी इतना डिस्टेंस कवर करने में रिलेटिव स्पीड के उससे कितना टाइम लगेगा, फिर टाइम निकालते हैं, फिर देखते हैं उस टाइम में चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्पीड इनटू टाइम करके, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन हमें यहाँ से सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि चोर ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है, अभी पीछा कर रहा है वो, और अभी कितना 0.5 किलोमीटर उससे पीछे है, कहने मतलब 500 मीटर पीछे है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल का 80% है, चोर की चाल कितनी है? 80% है, कम है, और पुलिस उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, पुलिसकर्मी जो है उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो बताइए कि चोर की चाल क्या है? ठीक है, बता सकते हो? यहाँ पे क्या पूछिए हमसे? चोर की चाल पूछी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना, क्या हुआ है? दोबारा से डायग्राम बनाने की जरूरत है? अब डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। क्या यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, जो एक बार मैंने लिखा पुलिस, यहाँ पे लिख देती हूँ पुलिस, ठीक है, और अपॉन में मैंने लिखा चोर। कॉन्सेप्ट वही लगाया क्योंकि जब पुलिस वाला चोर को पकड़ रहा है तो दोनों समान समय तक भागे हैं, जब दोनों समान समय तक भागे हैं तो उनकी स्पीड का रेशियो उनके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, उसने बोला है कि जो चोर की स्पीड है वो 80% है, यानी अगर पुलिस की 100 है तो इसकी 80% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो कितना आएगा? 4/5 आएगा, है ना, यानी अगर पुलिस की 5 है तो चोर की 4 है। क्या है? चाल का रेशियो दे रखा है, तो अगर चाल का रेशियो ये है यानी स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा, कितना? 5/4 यही होगा, यानी कि पुलिस वाले ने अगर 5 चला है तो चोर ने कितना चला है? 4 कम चला है, चोर ने कितना कम चला है? 1 कम चला है, 1 कम, तो इस 1 की वैल्यू तो 0.5 किलोमीटर है कि नहीं है? 0.5 किलोमीटर बोल लो या 500 मीटर बोल लो, है कि नहीं है? ये तो बोला है कि वो उससे पीछे था, जब उसने उसे पकड़ा, पुलिस वाले ने उसको पकड़ा होगा तो पहले 500 मीटर कवर किया होगा, फिर आगे जाके कहीं पकड़ा होगा, यानी पुलिस वाले ने एक ज्यादा चला है, यानी एक ज्यादा कितना ज्यादा चला है? 500 मीटर ज्यादा चला है, बाकी तो वो जो आगे का डिस्टेंस है वो तो दोनों नहीं चला होगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? 1 की वैल्यू 500 मीटर है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, उसने हमसे चोर की चाल पूछी है तो हम ये निकाल लें पहले कि चोर ने कितना डिस्टेंस चला है, चोर ने कितना डिस्टेंस चला। अगर 1 की वैल्यू 500 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 4 कितनी हो जाएगी? 2000 मीटर। कितनी जाएगी? 2000 मीटर। चोर ने इतना चला है, कितने? 12 मिनट में पकड़ लिया है, 12 मिनट में पकड़ लिया, यानी कि चोर ने 12 मिनट में ये वाला डिस्टेंस चला है 2000 मीटर। तो आप चोर की चाल नहीं निकाल सकते? चाल किसकी? चोर की। चोर की चाल 2000 मीटर, मैंने इसको अगर किलोमीटर में चेंज करना है क्योंकि जो ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो मैंने अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना है, मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोमीटर में हो गया। या वैसे भी देख सकते हो 2000 मीटर का मतलब क्या है? 2 किलोमीटर है ना, तो सीधे लिखो यहाँ पे 2। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कितना? 12 मिनट तक चला है ना वो, 12 मिनट बाद पकड़ा गया है, तो 12 मिनट मतलब 12/60, उल्टा कर दूं तो 60/12 हो जाएगा, 60/12, तो 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर पर आवर क्या है? किसकी चाल है? ये चोर की चाल है। कोई इसमें अभी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप देखोगे, इसमें कभी हमसे पहले पूछा था कि चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, और इसमें पूछ ले कि चोर की चाल कितनी है। पुलिस की चाल पूछता तो निकाल लेते ना आसानी से, यहाँ से निकालता कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 की वैल्यू निकाल लेते, 2500 मीटर आ जाती, और फिर कितना, पुलिस भी तो 12 मिनट ही भागी है, तो 2500 अपॉन में 12/60 कर लेते ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है कि एक चोर की चाल एक पुलिसकर्मी की चाल का 4/5 गुना है। ठीक है, पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस बार क्या दे दिया उसने? इस बार उसने कहा है कि जब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा
तब चोर ने 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। अब इस बार ये दे दिया है ना, और फिर पूछ रहा है कि शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी कितनी थी। ठीक है, तो एक बात बताओ, चाल तो दे ही दी उसने बोला है ना कि जो चोर की चाल है वो पुलिस वाले की चाल की 4/5, यानी पुलिस की 5 है, जो चाल है वो पुलिस की 5 है, तो चोर की 4 है। ऐसे ही निकालोगे ना भाई, जिससे तुलना होती है उसकी चाल नीचे वाली हर वाली मानी जाती है, डिनोमिनेटर वाली मानी जाती है। तो पुलिस से तुलना कर रहा है तो पुलिस की चाल 5 है और चोर की चाल 4 है, दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो डिस्टेंस जो कवर होगा वो भी इसने 5 किया होगा, इसने 4 किया होगा, यही बात है। और उसने बता दिया है हमें क्वेश्चन ने कि चोर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, चोर ने किया है 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो मुझे बताओ 4 की वैल्यू 6 है, वो पूछ रहा है कि वो उससे, जो पुलिस वाला है वो चोर से कितना पीछे था, कितनी दूरी पर था, कितने पीछे था, यानी कि अब इस वाले 1 की वैल्यू पूछ रहा है। ये समझ आया, इतना ही तो पीछे था तभी तो इतना दौड़ा है। अगर दोनों बराबर पे ही होते तो दोनों बराबर ही दौड़ते, अगर बराबर समय तक दौड़े हैं तो नहीं ना, लेकिन वो ज्यादा दौड़ा है, किसने, पुलिस वाले ने। कितना ज्यादा दौड़ा है, कितना, जितना कि वो उससे पीछे था उतना ही तो ज्यादा दौड़ा है, जितना वो उससे पीछे था उतना ही तो ज्यादा दौड़ा है। तो कितना पीछे था, 1 तो पीछे था, और उस 1 की वैल्यू कितनी, अगर 4 की वैल्यू 6 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 चौक 60, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, यानी कि वो उससे 1.5 किलोमीटर दूर था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, आसान है, ठीक है। अब मतलब अगर आप ये चीज दिमाग में रखते हो ना कि क्वेश्चन पढ़ के आप ये समझ पा रहे हो ना कि दोनों पर्सन जो हैं वो समान समय के लिए भागे हैं, यानी दोनों द्वारा लिया गया समय बराबर है। तो जब समय बराबर है तो बस अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो कि जो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज तो फिर वैसे ही मैनुअल तरीके से करोगे तो उतने टाइम लग जाएगा जितना हमेशा से लगता है। अगला क्वेश्चन अब और भी ज्यादा घुमा के पूछ रहा है, आप इसको करने की कोशिश करना कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, मतलब कैसे रेशियो कैसे निकालोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है कि एक चोर 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखकर एक निश्चित गति से अपनी बाइक चलाता है। पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करने लगती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने से पहले 1.5 किलोमीटर दौड़ता है और पुलिस की गाड़ी की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर की बाइक की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करोगे आप इसमें रेशियो कैसे निकालोगे। देखो मैं बताती हूँ क्या है। आप इतना तो समझ पा रहे हो कि 250 मीटर पीछे है पुलिस वाला चोर से, है ना। तो इसका मतलब ये तो समझ ही पा रहे हो आप कि कितना 250 मीटर ज्यादा चला होगा पुलिस वाले ने, है ना। चोर को पकड़ने से पहले 250 मीटर ज्यादा चला होगा। तो एक बात तो, अगर चोर 1.5 किलोमीटर भाग चुका है, मैं 1.5 किलोमीटर को 1500 मीटर बोलूं तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, जो चोर जो है वो कितना भागा है, वो 1500 मीटर भागा है। और तो फिर पुलिस कितना भागी होगी, यानी पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वो 250 भी तय करनी पड़ी होगी ना, क्योंकि 250 मीटर दूर देखा था चोर ने पुलिस वाले को। तो 1500 और 250 यानी कि पुलिस को जो है वो 1750 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी होगी। ये आ गया इनका डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है ना, लेकिन सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा एक ही लाइन में। क्या है कि मैंने 0 से 0 काट दिया और 25 6 150, 25 सत्ते 175, यानी जो इनके डिस्टेंस का रेशियो वही इसकी स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 6:7। तो पुलिस की गाड़ी की स्पीड दे रखी है आपको कितनी, 70, तो इसकी भी निकल जाएगी। चोर की बाइक की कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बाद अगर चोर पुलिस का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बिल्कुल भी रुकावट महसूस होगी, या आप ज्यादा कुछ, मेरे को 5-6 सेकंड से ज्यादा आप लगाने वाले हो, नहीं लगेगा ना। बस आपको रेशियो निकालना है, ध्यान रखना है कि चोर और पुलिस दोनों समान समय के लिए दौड़े हैं या नहीं। ठीक है, तो वैसे ज्यादातर इन वाले क्वेश्चन में जैसे ही चोर पुलिस को देखता है तो चोर दौड़ना शुरू कर देता है, पुलिस वाला भी दौड़ना शुरू कर, तो दोनों समान समय के लिए ही दौड़ते हैं। ठीक है, तो अगर इतनी बात मेरी क्लियर है तो आज के बाद अगर कोई भी चोर पुलिस का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले वाले मेथड से नहीं करेंगे, आपको करना है कौन से मेथड से, ये रेशियो वाले मेथड से करना है। वैसे नहीं जाना है कि इनके बीच की दूरी इतनी थी, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लोगे आप, फिर वहां से सॉल्व करोगे, वहां से ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो उस तरीके से नहीं करना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा, और अगर आप इस तरीके के मेथड आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे आपका स्कोर जरूर से जरूर बूस्ट होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय।